यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द 5 मिनट शो। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर प्राणी, प्लवक और तारणक के बारे में पढ़ेंगे। और यदि इंग्लिश में बोला जाए तो प्लैंकटन और नेक्टन जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए। तो पर्यावरण का ये हमारा 5 मिनट का सेशन होगा, तो सेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत ही आसान ये दो शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लैंकटन यानी कि प्राणी, प्लवक क्या होते हैं। हो सकता है आपने पहली बार कहीं इसको पढ़ रखा होगा प्राणी, प्लवक के बारे में। तो परिभाषा सबसे पहले देख लीजिए। वे सभी प्राणी, वे सारे प्राणी इसके अंदर आ सकते हैं, या फिर वनस्पति आ सकती है, पादप आ सकते हैं, जो जल में जल तरंगों या जल धारा के द्वारा प्रवाहित होते हैं। क्या लिखा गया है प्लैंकटन या प्राणी, प्लवक के बारे में? वे सभी प्राणी या फिर वनस्पति जो जल में यानी कि पानी के अंदर जल तरंगों यानी कि धारा की प्रवाह या फिर जल धारा के द्वारा प्रवाहित होते प्लवक कहलाते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? मान लो कि नदी की धारा की दिशा ये हमारी नदी है, और नदी का जो पानी फ्लो हो रहा है, इसकी जो स्ट्रीम है वो इस साइड है। ठीक है, नदी इस दिशा में बह रही है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं प्राणी, प्लवक वो सारे जीव होंगे? मान लो छोटे छोटे कीट है, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये छोटे छोटे से कीट है, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी अपन पढ़ लेंगे। अभी छोटे छोटे से कीट है, जिस साइड धारा प्रवाहित हो रही है, जिस साइड नदी की धारा है, नदी की दिशा है, उसी साइड ये बहना स्टार्ट हो गए। तो ये सारी चीजें, इन सारे जीवों का नाम को, स्कूल को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? प्राणी, प्लवक की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इनका नाम प्लवक क्यों है? क्योंकि नॉर्मली हिंदी में प्लवक का मीनिंग क्या होता है? प्लवक का मीनिंग होता है प्लवन करने वाला। प्लवन करने वाला मीन्स की बहने वाला। अब क्या होता है, प्लवकों में गति के लिए चलन अंग बहुत ही कम यानी कि लोकोमोटिव ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत ही कम विकसित होते हैं, या फिर उनका पूर्णतः अभाव होता है, मतलब न के बराबर होते हैं। जैसे कि मछली जो है पानी में आसानी से तैर सकती है, मतलब इन सब के पास अपने अपनी सारी सुविधाएं अवेलेबल है। लेकिन ये जो प्लवक होते हैं ना, आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके पास पर्याप्त वो अंग नहीं होते हैं जिसके माध्यम से ये पानी की विपरीत धारा में बह सके, अपना जो है खुद का अस्तित्व रख सके। तो इनके पास ऐसा कोई भी साधन या फिर ऐसी कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं होती है। तो इन्हें प्लैंकटन, प्राणी, प्लवक की श्रेणी में रखा जाता है। देखो, इसमें ये छोटे जीव से लेकर बड़े तक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब छोटे जीव भी हो सकते हैं और इसके अंदर बड़े जीव भी यहाँ पर आ सकते हैं। आई थिंक प्लैंकटन आपको क्लियर हो गया होगा एक बार। और यदि अपन अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें तो प्लैंकटन वे जीव या फिर वे वनस्पति हो सकते हैं जो धारा की दिशा में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इनके पास धारा के विपरीत जाने का कोई साहस या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऐसी कोई भी चीजें इनके अंदर नहीं होती है, या फिर इनकी शारीरिक लोकोमोटिव ऑर्गन्स इनके पास नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये धारा की विपरीत दिशा में बह सके। जिस साइड धारा प्रवाहित हो रही है उसी साइड ये बहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो तारणक बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको बोला जाता है नेक्टन। अब ये नेक्टन क्या होता है समझो। नेक्टन ये होता है जल में गोता लगाने या ऊपर उठने की क्षमता इनमें अवश्य विद्यमान रहती है। किसके अंदर? तारणक के अंदर, नेक्टन के अंदर। प्लवक में जल धारा के प्रतिकूल गति करने की क्षमता नहीं होती। सीधी सी बात है, अभी हम लोग पढ़कर आए थे कि जो प्राणी प्लवक होते हैं, जंतु प्लवक होते हैं, पादप प्लवक भी होते हैं, तो इनके अंदर जो है धारा के प्रतिकूल जाने की क्षमता, प्रतिकूल गति करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें जो मछली के बच्चे होते हैं, मछली के जो शिशु होंगे ना, वो भी प्लवक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो तारणक यहाँ पर बन जाते हैं, मतलब वो तैरना सीख जाते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके देखोगे तो तारणक मतलब जिसको तैरना आता है, और प्राणी प्लवक जिधर धारा बह रही है उधर वो बहना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी अवस्था जो है उनकी भी गति जो है जल धारा पर निर्भर करती है। ऐसी अवस्था में मछली वगैरह के जो छोटे छोटे शिशु होते हैं उनकी गति किस पर निर्भर करेगी? जल धारा स्ट्रीम के ऊपर निर्भर करेगी। प्लवक सूक्ष्मदर्शी में देखे जाने से लेकर बड़े बड़े जेली फिश के आकार के हो सकते हैं, जो कि हम पढ़ कर आए थे कि छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। नेक्टन क्या होता है? देखो, नेक्टन यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। 1 सेकेंड। देखो, नेक्टन या नेक्टन जो है सक्रिय रूप से पानी की एक शरीर में जलीय जीव तैराकी की कुल को दर्शाता है। मतलब जो पानी के अंदर तैर सकते हैं, चाहे वो धारा की दिशा में हो चाहे वो धारा की विपरीत दिशा में हो, इस कुल को दर्शाता है। ये शब्द सबसे पहले जो जर्मन के जीव विज्ञानी है अर्नेस्ट हैकेल, हम सभी जानते हैं, उनके द्वारा जो है पानी के एक शरीर में सक्रिय तैराकों के बीच में अंतर करने के लिए स्पष्ट किया गया था। क्या? तारणक को स्पष्ट किया गया था कि प्राणी प्लवक जो होते हैं वो अलग होते हैं, जंतु प्लवक और जो पादप प्लवक होते हैं वो अलग होते हैं, और तारणक यानी कि पानी के अंदर तैरने वाले जीव अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हमें देखना थी।
अगर आप इनका रियल इमेज देखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सबसे ऊपर जो बह रहे छोटे छोटे से कीट, ये सारे किस श्रेणी के अंदर आ जाएंगे? ये सारे आ जाएंगे हमारे प्लैंकटन इस श्रेणी के अंदर। और ये वाले जो जीव हैं बड़े बड़े, ठीक है, जिनके अंदर तैरने की, पानी के विपरीत जाने की, पानी के प्रतिकूल जाने की क्षमता होती है, ये सारे हमारे आ जाएंगे तरणक के अंदर। तो ये हो गए प्राणी प्लवक ऊपर वाले, और नीचे वाले कौन हो गए? तरणक हो गए। ठीक है, यस, आप इधर देख सकते हैं ये सारे जो है इनके अंदर कुछ चमकीली संरचनाएं भी होती है, तो ये इस तरीके से चमकते हुए भी दिखाई देते हैं। ये सारे कौन है? ये सारे प्लैंकटन है, ये सारे प्राणी प्लवक हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, ये इस तरीके का कुछ इनका स्ट्रक्चर रहता है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, बस इतना सा है कि जो पानी की धारा की दिशा में नहीं तैर सकते हैं, इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है, तो वो सारे जीव जो है हमारे प्राणी प्लवक की श्रेणी में यहाँ पर रखे जाएंगे। ओके, आई थिंक आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम लोग इन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।